आगे तो ना हो। वो भी आ गया मेरे ना कर साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक और अहम समाअत थी और ये समाअत थी जो दरख्वास्तें दी गई थी ज़ाकिर जाफ़र, असमत आदम जी और ताहिर ज़हूर के वकला की तरफ से। फ़र्द जुर्म गुज़श्ता रोज़ आयद होनी थी, लेकिन वो जो फ़र्द जुर्म जो है वो टल गई थी क्योंकि इन दरख्वास्तों पर पहले फ़ैसला आना था। आज इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला आ गया। आज की वीडियो में इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी जो ख़बर है, और मैं तो कहूँगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि आज जो है जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, आज वो अपनी औकात पे आ गया है। उसका रवैया भी तब्दील हो गया है, उसकी ज़बान भी तब्दील हो गई। और आज उसने दौरान समाअत, जब ये समाअत ख़त्म हुई, उसके आखिर पे जो है उसने जज साहब से माफ़ी भी मांगी और वो मज़ीद बात करना चाहता था, लेकिन जो है पुलिस, जज साहब ने कहा इसको ले जाएं। और जज साहब ने उसको कहा कि जी आपको अभी मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मौक़िफ़ हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आगे जब ये ट्रायल होगा और ये चीज़ें होंगी तो फिर आप ज़रूर बात कीजिएगा। फ़िलहाल आपकी जो है इस बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आज की जो केस की कार्रवाई है, वो जो कार्रवाई थी वो तकरीबन 5 से 7 मिनट की थी। 10:25 के करीब जो है वो मुल्ज़मान अदालत में आए। 10:30 जो है ये वक्त मुकर्रर था इस केस के लिए। थेरापी वर्क्स के 6 लोग और जो मरकज़ी मुल्ज़िम, उसके वालिद वालिदा, मुलाज़मीन 6 लोग ये आए। 12 जो मुल्ज़मान हैं, शौकत मुकद्दम साहब जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले तशरीफ़ ले आए थे, वो भी अदालत में मौजूद थे। और हम जो दोस्त सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, वकला, वो भी एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ 3 दरख्वास्तों के हवाले से बात की गई थी। जो ताहिर ज़हूर के वकील थे अकरम कुरैशी साहब, असद जमाल और राजा रिजवान अब्बासी, इन्होंने दरख्वास्तें दी थी। 2 दरख्वास्तें। एक दरख्वास्त ये थी कि जी हमें जो रेलिवेंट मटीरियल है वो नहीं मिला, वो मुहैया किया जाए। दूसरी दरख्वास्त ये थी कि फ़र्द जुर्म की जो तारीख़ है उसको मज़ीद आगे, उन्होंने इसके ऊपर दलाइल भी दिए थे कि जी इतने जल्द फ़र्द जुर्म आयद नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इसके कानूनी हवाले भी दिए थे। और जो तीसरी दरख्वास्त थी वो थी डिजिटल जो एविडेंस है उसके मुहैया करने के हवाले से, और वो थी USB और CCTV फुटेज के हवाले से। आज इसके ऊपर फ़ैसला होना था और फ़र्द जुर्म की नई तारीख़ भी आनी थी। आज जब आए शुरू में ये जब मामला शुरू हुआ तो उस वक्त सारे जो वकला मौजूद थे, तो जज साहब ने पूछा इनफरादी तौर पे कि जी असद जमाल साहब जो है वो नहीं है। तो पता चला कि जी नहीं, असद जमाल साहब भी नहीं है। राजा रिजवान अब्बासी साहब आज सिर्फ पेश हुए थे, अकरम कुरैशी साहब भी आज नहीं थे, और उसके अलावा जो शाखावर साहब हैं वो भी आज नहीं आए थे। तो इनके जो असद जमाल की जगह पे बाबर हयात साहब वकील हैं वो आए हुए थे। बहरहाल इस दौरान ही राजा रिजवान अब्बासी साहब आए और उन्होंने पूछा कि जी मेरी दरख्वास्त जो डिजिटल एविडेंस के हवाले से थी उसका क्या बना। तो इसके ऊपर जो है जज साहब ने बताया कि जी जो रेलिवेंट मटीरियल है, इतने में जो तफ्तीशी अफसर आज खुद जो है अब्दुलसत्तार नहीं आए थे, उनकी जगह शाहिद साहब हैं वो थे, और साथ जो स्टेट काउंसिल हैं वो मौजूद थे। तो उन्होंने जो रेलिवेंट मटीरियल मांगा गया था गुज़श्ता रोज़ इनके वकला की तरफ से, वो रेलिवेंट मटीरियल की 2 कापियाँ उठाकर वो जो है पेश कर दी राजा रिजवान अब्बासी साहब को। और उन्होंने कहा कि जी आप लोग इनको, क्योंकि वो एक ही उसमें आते हैं, ज़ाहिर बात है, अकरम कुरैशी साहब भी, राजा रिजवान अब्बासी, असद जमाल, तो उन्होंने कहा जी ये मटीरियल की कापियाँ आपको मुहैया हो गई। जज साहब के सामने उन्होंने मटीरियल की कापियाँ उनको मुहैया कर दी। इस पर जो है राजा रिजवान अब्बासी साहब ने वो कापीज़ चेक की और फिर उन्होंने दोबारा पूछा जज साहब से कि जी इसमें वो डिजिटल एविडेंस वाले मेरी दरख्वास्त का आपने क्या करना है। तो जज साहब ने उसके ऊपर जो है कहा कि फ़िलहाल आगे उस पे ऊपर वो होगी, फ़िलहाल उसकी मेरे ख़्याल से आपको जो मटीरियल फ़राहम किया जाना था वो आपको दे दिया गया है। इस तरह आज जो 3 दरख्वास्तें थीं, एक तो दरख्वास्त थी मटीरियल हवाले करने के हवाले से, वो उनकी मंजूर हुई, उनको मटीरियल हवाले कर दिया गया। दूसरा डिजिटल एविडेंस के हवाले से कि जी हमें CCTV फुटेज और USBs वगैरह दिए जाएँ, वो फ़िलहाल नहीं मुहैया की गई, वो दरख्वास्त भी खारिज हो गई। और फ़र्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त के हवाले से आपको बता दूँ कि फ़र्द जुर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया कल असद जमाल साहब ने, राजा रिजवान अब्बासी साहब ने और कुरैशी साहब ने कि जी ये फ़र्द जुर्म के लिए कम अज़ कम हमें टाइम दिया जाए डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए। और कम अज़ कम वक्त उन्होंने कहा था कि रेलिवेंट मटीरियल मिलने के बाद 7 दिन होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 4 हफ़्ते का टाइम मांगा था। लेकिन जज साहब ने जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने की जो हवाले से बात की थी वो यही थी कि आज उन्होंने कहा कि जी फ़र्द जुर्म का जो 7 डेज़ मटीरियल मिलने के बाद टाइम होता है, आज 7 तारीख़ है, 14 तारीख़ को जो है फ़र्द जुर्म आयद
कर देते हैं। जज साहब ने ये कहा। तो इस दौरान जो राजा रिजवान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी अगर आप जो है ये तारीख़ 16 अक्टूबर कर दें, तो जज साहब ने कहा नहीं, कानून के मुताबिक मेरे ख्याल से जो है वो 14 अक्टूबर ही है और 14 अक्टूबर को इसके ऊपर इन फ़र्द जुर्म इन 12 मुलजमान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म 14 तारीख़ को आयद की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ही अदालत का वक्त ख़त्म हुआ और मुलजमान की हाज़िरी होती है और हाज़िरी के बाद जब ले जाने लगते हैं तो जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़िर, आज उसने उर्दू में बात की, क्योंकि कल वो अंग्रेज़ी में बात करता रहा तो शायद उसको ये समझाया गया कि आप अगर अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो वो उस तरह लोगों को, जज साहब को और मीडिया को समझ नहीं आएगी। तो आज उसने उर्दू में बाकायदा तौर पर जज साहब से कहा कि जी मैं बात करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो इस पर जज साहब ने मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके ऊपर जज साहब ने कहा और फिर आगे ये कहा कि जी मैं आगे आ जाऊँ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जज साहब ने कहा कि जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है और उनको कहा कि जी पुलिस को कहा कि जी इनको ले जाएं। तो बहरहाल वो कोशिश कर रहा था आगे जाने की और बात करने की, लेकिन जज साहब ने जो है वो पुलिस को कहा कि जी बस अब इनको ले जाएं और फिर जज साहब ने जो है वो आर्डर लिखवाया। अब नोटिस जो है वो जारी हो गए हैं। ये जो 6 मुलजमान हैं जो अडियाला जेल में हैं, इनको अडियाला जेल से ले आया जाएगा 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। और जो बाकी 6 मुलजमान हैं जो ताहिर ज़हूर थेरापी वर्स वाले और उनके साथ जो 5 मुलजमान हैं उनको जो है वो ख़ुद आएंगे, क्योंकि वो ज़मानत के ऊपर है, उनको नोटिस जारी हो गए हैं। तो ये जो आज की कार्रवाई थी अदालत की वो थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जी आँखों देखा हाल क्या है। आज जो है उसी तरह जो अदालत आते हुए जी आज थोड़ा हुलिया तब्दील था, कपड़े भी तब्दील थे। ज़ाहिर जाफ़र के उसने और शर्ट पहन रखी थी जब वो आए। तो अब जो है थोड़ा सा जो पहले एक कॉन्फिडेंस या वो चीज़ें होती थी अब वो नहीं है। और आज बाकायदा जब उसने बात की, जब उसका अपना मकसद उसको पता है कि वो क्या कहना या क्या करना चाहता था, बट ये है कि आज जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी पहले वाली नहीं थी, डाउन है, नज़र आ रहे हैं। और फिर जब अदालत के अंदर आए तो अदालत के अंदर जो है कुछ ख़वातीन मौजूद होती हैं जो रिश्तेदार हैं, उनसे असमत साहिबा की भी बात होती है और जो और लोगों के भी मुलजमान के लोग रिश्तेदार आए होते हैं उनसे बातचीत होती है। बहरहाल आज जब वापसी पे जाने लगे, क्योंकि ज़ाहिर ने जो है वो कहा था कि जी मैं बात करना चाहता हूँ, तो हमारी कोशिश थी कि अगर जज साहब के सामने उसने बात नहीं की तो मीडिया वाले के साथ बात कर ले। मैं साकिब बशीर साहब और फ़याज़ महमूद, हम तीनों जो है हमने कोशिश की ज़ाहिर से बाहर बात करने की और हमने उससे बारहा पूछा भी कि जी आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप जो अंदर कहना चाहते हैं वो हमें बता दें। तो उसने जो है कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ़ अपने जैसे होता है कि जी कुछ ऐसे मुंह में बड़बड़ाना, वो बड़बड़ाता रहा, बट उसने क्लियरली कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो है मैं और साकिब बशीर साहब और फ़याज़ महमूद हम आगे चले गए। माली कल कुछ कहना चाह रहा था, उसने एक हाथ में एक रुक्का भी पकड़ा हुआ था लिखा हुआ है, तो वो कल नहीं वो दे सका था। तो आज माली से हमने पूछा कि जी आप क्या कहना चाहते हैं, तो माली ने भी जो है इस हवाले से बात की है और माली ने भी उसकी तफसीलात बताई हैं कि वो कल क्या कहना चाह रहा था। वो अगली कोई वीडियो जो है उसमें मैं आपको जो है, क्योंकि वो पूरी मेरे पास रिकॉर्डेड है उसकी बात, मैं नहीं बताता, मैं आपको वो सुना दूंगा कि उसने क्या कहा। बहरहाल ये आज की वीडियो थी। आने वाली किसी वीडियो तक इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासर इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।